तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जैसा कि आपको मालूम होगा सीए न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है सीए डे वाले दिन। तो आइए डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स इन दिस न्यू स्कीम। ये मैंने आईसीएआई का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस खोला है जो आप उनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या चेंज हुआ है सब्जेक्ट्स में। तो बेसिकली पहले 8 सब्जेक्ट्स होते थे, अब उन्हें रिड्यूस करके 6 कर दिया गया है। पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर 3 टैक्सेशन, पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 5 ऑडिट एंड एथिक्स, पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 6B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली पहले 8 पेपर्स थे, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड, 4 पेपर ईच इन ईच ग्रुप। अब 6 पेपर कर दिए हैं, 3 इन ईच ग्रुप। पहले अकाउंटिंग का पेपर होता था ग्रुप 1 में, उसको चेंज करके एडवांस अकाउंटिंग का नाम दे दिया गया है। कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पहले भी कॉर्पोरेट लॉ के नाम से ही था। पेपर 3 टैक्सेशन सेम, बस मार्किंग का डिफरेंस चेंज हो गया है। पहले इनकम टैक्स लॉ इटसेल्फ 60 मार्क्स का आता था और इनडायरेक्ट टैक्स 40 का आता था। अब दोनों को बराबर करके 50-50 मार्क्स ईच कर दिया गया है। पेपर नंबर 4 कॉस्ट का रहता था जो कि ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पेपर नंबर 4 कॉस्ट का ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया है। पेपर 5 ऑडिट पहले भी ग्रुप 2 में होता था, अब भी ग्रुप 2 है। पेपर 6 एफएम इको का मिला के एक पेपर होता था 100 मार्क्स का, उसमें से इको हटा दिया गया है और एफएम को पेपर 6A में रखा गया है। पेपर नंबर 6B एसएम का है जो कि एफएम ईआईएस के साथ आता था 100 मार्क्स का, उसमें ईआईएस को हटा के एसएम रख दिया गया है 50 मार्क्स का। तो आप इन टोटल 6 पेपर इंटर के स्टूडेंट को देने हैं। उनमें से हम सब्जेक्ट देखें, 8 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को जो पढ़ने हैं। आइए सिलेबस को और डीप में डिस्कस करते हैं। तो हम देख लेते हैं मैंने इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री कैसे है। फाउंडेशन कोर्स के बाद हम इंटर में एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फाउंडेशन के थ्रू इसका बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज इसके पुराने वाले ही हैं 15,000 बोथ ग्रुप्स के। स्टूडेंट एक्टिवेशन फीस 2,000 एंड 1,000 रजिस्टर्ड फीस आर्टिकल असिस्टेंट, टोटल 18,000 हमारा बनता है। इसमें हमें कंसेशन भी मिल जाएगा अगर आप स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरीज में लाई करते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। आइए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट हमारा सब पेपर रहेगा एडवांस अकाउंटिंग का। पहले ही अकाउंट्स का पेपर होता था, अब इसे एडवांस अकाउंटिंग कर दिया है, पर इसे मर्ज कर दिया है दोनों का सिलेबस। अब देखते हैं हम नया सिलेबस क्या बन के आया है। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन IFRS एंड कन्वर्जेंस एंड अडॉप्शन, ये वाली चीज़ आ गई है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है, ये कि पहले भी था। अब इसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं दोनों के, अगर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के मिला के एक में करते हैं। AS 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब दे दिए हैं। पहले ये डिवाइडेड रहते थे अकाउंट्स के पेपर एंड एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, अब दोनों को मर्ज करके एक पेपर में डाल दिया गया। कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, प्रिपरेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो आएगा अपना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है और अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच इंक्लूडेड है जो कि जो बिल्कुल पहले वाला था एग्जिस्टिंग की तरह ही है। अकाउंट एडवांस अकाउंट के पेपर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पेपर है हमारा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस 100 मार्क्स का। कंपनी लॉ एंड LLP इसमें 70 मार्क्स का कर दिया है जो कि पहले 60 मार्क्स का होता था, बाकी अदर लॉ कवर करता था। अब इसमें 70-30 कर दिया है, 70 कंपनी लॉ 30 अदर लॉस। 70 में हमारा कंपनीज एक्ट है जो कि पहले जैसा ही है बिल्कुल, 11 चैप्टर्स होते थे उसमें, अभी 11 ही हैं। LLP एक्ट, पहले LLP एक्ट नहीं होता था, फाउंडेशन में जितना LLP एक्ट पढ़ा था उतना ही था, अब उसके अलावा LLP एक्ट से रिलेटेड और ऐड कर दिया गया है। अदर लॉज में जनरल क्लॉज एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट न्यू एडिशन है इसके अंदर। नेगोशिएबल एक्सचेंज एक्ट हटा दिया गया है, वो फाउंडेशन में डाल दिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट था वो हटा दिया गया है, वो फाउंडेशन में डाल दिया गया है। तो हम पे टोटल अदर लॉज 3 बचे और कंपनी लॉ में हमारे पास LLP का नया पार्ट आ गया है। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन में पहले 2 पार्ट्स थे, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
60 मार्क्स इनकम टैक्स एंड 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों 50 मार्क्स ईच कर दिए गए हैं। इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं इसका। इसमें बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स लॉ का जो पहले भी था, रेसिडेंशियल स्टेटस पहले भी था, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, क्लबिंग इनकम, सेट ऑफ डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगला है अपना जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, 50 मार्क्स। इसमें भी जीएसटी लॉ, लेवी एंड कलेक्शन, बेसिक कंसेप्ट, टाइम वैल्यू इन आईटीसी, प्लेस, कंप्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट रिकॉर्ड, रिटर्न, पेमेंट बिल्कुल सेम है। टैक्स में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, बस पेपर पैटर्न में चेंज हो गया, 50 मार्क्स ईच हो गया। पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 का पार्ट बन चुका है अभी। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही पुराना वाला, मटेरियल कॉस्ट पुराना वाला, एम्प्लॉय कॉस्ट पुराना, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स, एबीसी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डाटा, कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर ओल्ड वाला ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये सब पुराना ही है। तो कॉस्ट के पेपर में भी एज सच कोई बिग चेंज नहीं है। पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स का हो गया है। पहले पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट का होता था, वो हटा के ऑडिटिंग हो गया है। इसका सिलेबस देखते हैं। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव वही सेम, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम बिल्कुल सेम, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, audit documentation, completion and review, audit of items of financial statements, audit report, special feature audit of different type of entities, audit of banks, ethics in terms of audit documents। आप देखेंगे इसमें एथिक्स वाला पार्ट अब न्यू ऐड हो गया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एथिक्स हर उसमें इन्होंने इंकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये एथिक्स वाला हमारा नया पार्ट आ चुका है। बाकी ऑडिट में ऐसे कोई चेंज नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम, तो पहले पेपर में EIS SM आता था, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता था। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले FM इको का पेपर नंबर 8 होता था और पेपर नंबर 7 EIS SM का था। अब इसमें से ES वाला पार्ट हटा दिया है, इको वाला पार्ट हटा दिया है और SM और FM को मिलाकर एक पेपर बना दिया है, पेपर नंबर 6। इसके 2 पार्ट्स हैं, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का और पेपर नंबर 6B स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट 50 मार्क्स का। तो आइए देख लेते हैं FM में क्या है एंड SM में क्या चेंजेस हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का इनका ब्रेकअप रखा गया है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम, फाइनेंशियल एनालिसिस टू रेशियोज बिल्कुल सेम है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, लेवरेजेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। FM में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्टिंग वाला ही है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन सेम है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सेम है, इंटरनल एनवायरनमेंट सेम है, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस सेम है, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन सेम है। तो SM में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं रिकैपिटलाइज करूँ तो SM में कोई चेंज नहीं है, हमारा FM में कोई चेंज नहीं है एज सच। हमारा ऑडिट में बस एथिक्स वाला पार्ट न्यू ऐड हुआ है, तो उसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं है। कॉस्ट में भी हमारा कोई चेंज नहीं है, टैक्सेशन में भी कोई चेंज नहीं है। हमारा कॉर्पोरेट लॉ में चेंजेस है, हमारा फीमा एक्ट नया आ गया है, LLP एक्ट नया आ गया है। अकाउंटिंग में हमारा चेंज है, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग को मिला के सिंगल पेपर एडवांस अकाउंट्स का कर दिया है। तो 8 की जगह अब हमारे 6 पेपर हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल है CA स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज EIS बहुत आउटडेटेड था, बहुत बोरिंग हो जाता था पढ़ने में, तो उसको हटाना सही था। इको बहुत बेसिक थी, वो फाउंडेशन के साथ ही है तो बेटर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें बात की गई है एडमिशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए कैसे होगा। उसे एनरोल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट होगा कि उसने स्टडी कोर्स कर लिया है। 8 मंथ से लेस का मतलब 8 मंथ्स का आपको स्टडी गैप लेना पड़ेगा। अगर आप फाउंडेशन का पेपर मई में देते हैं तो आप नवंबर में इंटरमीडिएट नहीं दे सकते, आपको अगले साल ही देना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर आपने जून 23 का फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है तो 8 मंथ्स का स्टडी गैप आपके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो इसको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मई 24 इंटर का न्यू कोर्स का
अटेम्प्ट लाई करेगा। तो 8 मंथ्स का स्टडी गैप यहीं पे ये मेंशन किया गया है, 8 मंथ्स का स्टडी गैप नेसेसरी है। बाकी तो हर चीज़ सेम है। 60% के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी, जो कि 3 एग्ज़ाम्स तक कैरी ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। मिनिमम 60 मार्क्स इन एनी पेपर, वो हमें सिक्योर करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से ही हमारा हो जाएगा। ये है मिनिमम 60 मार्क्स इन एनी पेपर, ग्रुप शुड बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। तो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।